गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 28। डेट हमारी 14 सितंबर। टॉपिक हमारा नया शुरू हो गया है हिस्ट्री से, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। एक पिक्चर दे रखी है क्रांति की, ठीक है। देखते हैं आज के टॉपिक में हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है एक ऐसी भावना जिसमें हम देश के लिए कुछ भी करने का जज्बा रखते हैं। राष्ट्रवाद फ्रेडरिक सारी के विचार। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारी ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। आपसे एक नंबर पूछा जा सकता है फ्रेडरिक सारियो कौन था? एक फ्रांसीसी कलाकार था। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ये चित्र आपके एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। तो ये किसने बनाई थी प्रतिमा? फ्रेडरिक सारियो ने, राष्ट्रवाद पर। अब है हमारी फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। और राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति पहली क्रांति थी जो 1789 में हुई राष्ट्रवाद के लिए। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, राजनीति में और संविधान में जो बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र राजा के हाथ से निकलकर फ्रांस के नागरिकों के हाथ में आ गई। क्रांति की घोषणा के अनुसार अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे उसकी नीति तय करेंगे। मतलब जो सत्ता थी वो वहाँ के लोगों के हाथ में आ गई। कहाँ के लोगों के हाथ में? फ्रांस के लोगों के हाथ में। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय। वंश मतलब जो जैसे राजा का बेटा राजा, उसके स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासक बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों ने साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास से विरासत की भावना थी। ये थी राष्ट्रवाद की भावना, मतलब अपने देश के लिए कुछ भी करने की भावना। अब कारण क्या थे राष्ट्रवाद को देखे? ऐसे तो हो नहीं जाता है कि मन के राष्ट्रवाद पैदा हो गया। इससे कुछ कारण थे। ये था सबसे पहला कारण निरंकुश शासन व्यवस्था। फ्रांस में जो शासन व्यवस्था थी वो निरंकुश थी, मतलब राजा पर किसी का कोई अंकुश नहीं था, वो अपनी मर्जी से हर काम करता था। उदारवादी विचारों का प्रसार हुआ, दयालुता विचारों का प्रसार हुआ। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया, मतलब सबको आज़ादी मिले, बराबरी हो और भाईचारा हो। शिक्षित मध्यवर्ग की भूमिका, जो मध्यवर्ग था उसके जो शिक्षित लोग थे उसने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हमारा लेसन शुरू हुआ है। धीरे धीरे हम देखेंगे इस लेसन में आगे क्या क्या आएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। 1789 फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति स्पष्ट करना है। निरंकुश शासन व्यवस्था थी। प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे थे, किस बात का प्रतीक है। 19वीं शताब्दी की यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखना है। फ्रेडरिक सारी चित्रों के मुख्य विशेषताओं की पहचान आपको लिखनी है। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और आपके फर्स्ट सेमेस्टर में यही एक लेसन आएगा हिस्ट्री से।